हेलो बच्चों। तो अब हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो 28 का एग्जाम है भाई। हम सच बता रहा हूँ तुमको 15 चैप्टर का हम रात के 12 बजे तक दूंगा भाई। बट दूंगा, हम सारा फार्मूला दूंगा भाई। तो चलो सर, आज पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग रिवाइज कर लेते हैं भाई, पूरा फार्मूला। एक सेकेंड रुको भाई, मैं कुछ मतलब पूछ के आता हूँ भाई। बैठ को अपना पूछता हूँ। मेरा भी एग्जाम है भाई, टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स के साथ पढ़ो भाई, कोई टेंशन मत लो। जितना तुम टेंशन ले भाई तुम गलत ही कर रहे हो भाई। टेंशन एट टाइम तुमको लेना नहीं है, पहली बात। चलो तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा फॉर्मूला लिख लेते हैं। और भाई कमेंट में बताना भाई कि कैसा मैं आप लोग को रिवाइज करवा पा रहा हूँ बढ़िया से कि नहीं। अगर कोई दिक्कत हो भाई कमेंट में लिखो कि सर मतलब भैया ये कर दो, चाहे वो कर दो। दोस्त ही बोलो भाई, भैया क्या बोलोगे मेरे को भाई। सूखा कपड़ा, देखो भाई पापा के गमछे में से पूछ रहे हैं। चलो जल्दी जल्दी करते हैं भाई। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले देखो भाई फार्मूला हम लिखेंगे भाई, पूरा फार्मूला तुमको याद करवाएंगे। I इक्वल टू होता है Q बाई टी। I इक्वल टू Q बाई टी होता है। I क्या है? करंट है। Q क्या है? चार्ज है। मान के चलो एक कंडक्टर है बेटा, बेटा बोल रहे हैं भाई, दोस्त भाई देखो, मान के चलो एक कंडक्टर है। कंडक्टर में एक सेकंड में, मतलब कि एक सेकंड में एक कितना कूलम का चार्ज पास हो रहा है उसी को हम करंट कहते हैं, मतलब क्यू बाई टी। तो देखो एवरेज करंट एक होता है, एक एवरेज करंट होता है, एक इंस्टेंटेनियस करंट होता है। एवरेज करंट मतलब कि 3 से 5 सेकंड में कितना, मतलब 0 से 5 सेकंड के बीच में कितना करंट फ्लो किया एक कंडक्टर में। और इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है कि मान के चलो कि एक क्षण में, मतलब कि तीसरा सेकंड में करंट कितना था। मान के चलो एक बाइक है, वो बाइक चल रहा है। अब दूसरा सेकंड में वो बाइक का स्पीड कितना होगा वो पूछ रहा है। तो इंस्टेंटेनियस मतलब कि एट सेकंड, मतलब कि मान के चलो अगर हमको एवरेज करंट निकालना है तो आई इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी। अब इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है, आई इंस्टेंटेनियस तो डी क्यू बाई डी टी। मतलब छोटा चीज। इतनी बात आई समझ में? जल्दी जल्दी करो भाई, टाइम नहीं है भाई। हमको 80 में 80 लाना है भाई, तो करना पड़ेगा भाई, मेरे साथ करो भाई। और क्वेश्चन भाई मैं सुबह 6 से 7 में क्वेश्चन करवाऊंगा भाई। जितना पीवाईक्यू है, जितना डेरिवेशन है, सब करवाऊंगा 6 से 8। मेरा सेंटर है जहानाबाद भाई, तो उतना लेट नहीं कर सकता, बट हाँ 7 साढ़े 7 तक मैं क्लास ले सकता हूँ, सुबह 5 बजे से। तुम बस लगे रहो भाई। अब देखो फिर ओम्स ला आता है भाई। ओम्स ला क्या होता है ये तो तुम 10th में पढ़े होगे, सबको पता होगा भाई। ओम्स ला V इक्वल टू आई आर। देखो सबसे पहले V, देखो ओम्स ला ने क्या कहा था पहले सुन लो। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक वोल्टेज को तुम बढ़ाओगे तो करंट अपने आप बढ़ेगा भाई। अगर तुम वोल्टेज 220 230 को जैसे कि वोल्टेज बढ़ाओ तो करंट तो बढ़ेगा ना भाई। तो यही बोला। तो कांस्टेंट ई हटता है तो V इक्वल टू आई आर आता है। आर क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है? मान के चलो रेजिस्टेंस मतलब करंट का रोकने का क्षमता ना भैया, क्षमता बोल रहे हैं, क्षमता। करंट कितना रोक पा रहा है उसी को कहते हैं। अब फिर देखो भाई आर का फॉर्मूला देखो, रो एल बाई ए। आर क्या है? रेजिस्टेंस है। रो क्या है? रो तो भाई को लगता है कि मटेरियल है भाई, ये हाँ ये मटेरियल है, ये लेंथ है, ये एरिया है। देखो भाई फार्मूला कहाँ से आया इतना नहीं याद करो भाई। देखो मैं सच बता रहा हूँ, तुम फोड़ दोगे भाई अगर तुम इतना कर लेते हो। उसके बाद में जो पीवाईक्यू करवाता हूँ और थ्योरी, देखो भाई थ्योरी अपना नोट्स पढ़ रहे हो भाई, पढ़ लो। मैं कुछ टॉपिक बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो 10 चैप्टर में 5 चैप्टर 6 चैप्टर तुमको करके जाना भाई। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक स्टेट पोटेंशियल कैपेसिटेंस तुम कर लो, रे ऑप्टिक्स कर लो, वेव ऑप्टिक्स कर लो, सेमीकंडक्टर कर लो, अल्टरनेटिंग करंट कर लो। ये 6 चैप्टर भर कर ले भाई, और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी कर ले। मैं सच बता रहा हूँ तू 75 60 नंबर का तुम कर लेगा भाई, 60 नंबर का तुम कर लेगा भाई, तुम सच बता रहा हूँ।
अगर तुमको 80 में 80 लाना है ना भाई, तो फिर तो तुमको पूरा चैप्टर पढ़ना होगा भाई, और अच्छी से तरह से पढ़ना होगा, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन करना पड़ेगा भाई। चलो उतनी बात तो आगे करेंगे, बट अभी जो कर रहे हैं करो भाई। ओम्स लॉ तक हो गया। अब देखो भाई, और टेम्परेचर के साथ देख लो भाई, एक और फार्मूला होता है आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस डेल टी। एक फार्मूला याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद कर लो। फिर एक जे का फार्मूला है सिग्मा बट अब ई सिग्मा ए, ये भी याद कर लो भाई, बहुत जरूरी फार्मूला है, ये सब याद कर लो भाई सही में। जे इक्वल टू एक और आई बाई ए होता है, ये भी याद कर लो भाई। जे होता है, ये क्या होता है, करेंट डेंसिटी होता है, क्या होता है, करेंट डेंसिटी होता है। एक क्या होता है, एक करेंट होता है, और ये क्या होता है, एक एरिया होता है। और एक और रो का फार्मूला कर लिख लो भाई, मतलब कि रो का फार्मूला अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तुम जाके देखते हो तो ये तुमको देखने को मिलेगा m बाई एन स्क्वायर बाई टाउ। टाउ नहीं भाई, टाइम भाई, टाइम गलती हो गया भाई, थोड़ा सा तुम और करो भाई, करो माँ बाप के लिए करो भाई, किसी के लिए करो या नहीं करो, माँ बाप के लिए अपना करो, क्योंकि माँ बाप तुम्हें सपोर्टिव है भाई, इतना सपोर्ट कोई नहीं करे भाई। तुम आज 12th फेल हो, तुम पढ़ने के लिए मौका दे रहे हैं माँ बाप, उससे ज्यादा कुछ और क्या करेगा तेरा माँ बाप भाई। अब बात करते हैं आर सीरीज की, मतलब कि आर सीरीज में कैसे होता है। देखो आर सीरीज का R1, देखो कैपेसिटेंस में क्या था, कैपेसिटेंस में था और सीरीज में, दोनों में उल्टा चलता था। जो सीरीज में वहाँ था यहाँ पैरेलल में होगा, जो वहाँ पैरेलल में था यहाँ सीरीज में होगा। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये, और सेम अगर इक्विवेलेंट है, नहीं पहले आर सीरीज का ही देख लो, अगर सेम है तो एनआर हो जाएगा, एनआर। जैसे कि मान के चलो हम एग्जाम्पल दे देते हैं सीरीज का, ए भी आर है, ए भी आर है, ए भी आर है, तीनों आर है तो 3R, आर मतलब इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3R। अब आर पैरेलल की हम बात करते हैं, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एक और इसका एग्जाम्पल देखो, अगर सेम हो तो ई है आर, ई है आर, तो ई R/3 हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट। जो कर रहा हूँ भाई तुम्हारे क्षेत्र कर रहा हूँ भाई। अब बात करते हैं किरचॉफ लॉ के भाई, केसीएल से सवाल बनेगा भाई, मैं सच बता रहा हूँ, केसीएल से सवाल बनेगा, केसीएल से सवाल बनेगा, क्लोज सर्किट से सवाल बनेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी से अगर कहीं से सवाल बन सकता है भाई, तो देखो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस से बन सकता है। जैसे कि तुम रो का तुमको फार्मूला डेरिवेशन करने के लिए मैं करवा दूंगा भाई, मतलब कि जिस दिन एग्जाम रहेगा उसी दिन करवा दूंगा भाई। अभी चलो आगे बढ़ते हैं भाई, अभी आगे बढ़ो भाई, बहुत अभी पढ़ाई करना है भाई, कुछ नहीं। तुम अभी मैं 2 दिन सच बता रहा हूँ भाई, 15 चैप्टर हमको खुद रिवाइज करना है, और ऐड दे नहीं जा आगे बोलना क्या थे। अब देखो केसीएल, ये सबसे पहले वैलिड है क्लोज लूप के लिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, शायद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को करता है भाई, पता नहीं भाई, देख लेना तुम भाई एक बार, शायद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं करता है, मुझे इतना याद नहीं है। तो क्या कहता है ना भाई केसीएल, जैसे कि I1 यहाँ से आया, I2 यहाँ से गया, तो यहाँ से निकलेगा ना भाई जो I1 प्लस I2 निकलेगा, इतनी बात ऐसी नहीं। देखो भाई और फार्मूला देखो भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, I²RT होता है भाई। एक होता है तुम्हारा पावर का फार्मूला होता है V=I, V×I, और एक एनर्जी का वर्क का फार्मूला होता है PT होता है, फिर I²RT होता है, फिर V²T/R होता है।
देखो इफिशियंसी ऑफ सेल का फॉर्मूला देखो, इफिशियंसी ऑफ सेल I/R प्लस R ई नहीं भाई R यहाँ पर पावर आउटपुट ऑफ सेल का देखो फॉर्मूला तुम, पावर आउटपुट ऑफ सेल ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस, इस सबसे क्वेश्चन बनेगा भाई, याद कर लेना फॉर्मूला, सच बता रहा हूँ, इस सबसे क्वेश्चन बन सकता है भाई। क्योंकि देखो सब बच्चा लोग क्या गलती करता है कि लास्ट वाला टॉपिक को छोड़ देता है, उतना सीरियस पढ़ाई नहीं करता है, और क्वेश्चन माइंडसेट जो क्वेश्चन बनाता है वो यहीं से बनाता है भाई, तो उसके लिए तैयार रहना है। ये सब फॉर्मूला को याद कर लो भाई, बहुत जरूरी फॉर्मूला है। थैंक यू भाई। अब हम आते हैं फिर 12 बजे आते हैं भाई।